क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फिल्म अपनी हीरोइन की असली जिंदगी की भविष्यवाणी कर सकती है? 1967 में आई फिल्म हमराज की कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इसकी खूबसूरत लीड एक्ट्रेस विमी की जिंदगी बन गई। प्यार, तन्हाई, बर्बादी और मौत। विमी का असली नाम विमलेश वाधवान था। वो जालंधर में पैदा हुई थी। उनकी जिंदगी की शुरुआत उनके फिल्मी सफर की ही तरह थी। शानदार, चमकदार। उन्होंने शिव अग्रवाल से शादी की, जो करोड़पति अमीचंद प्यारेलाल परिवार के उत्तराधिकारी थे, और उसके बाद कोलकाता चली गईं। 2 बच्चों, प्यार करने वाले पति और ऊंचे सामाजिक दर्जे के साथ जिंदगी विमी पर मेहरबान लग रही थी। पंजाबी परिवार में जन्मी विमी अपने छात्र जीवन के दिनों में ऑल इंडिया रेडियो पर नियमित रूप से गाया करती थी। कोलकाता में संगीतकार रवि से हुई एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये मुलाकात पति पत्नी को मुंबई ले आई। 2 बच्चों की मां। फिल्मों में आने का सपना तो था, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था। संगीतकार रवि ने उन्हें देखा और प्रभावित हुए। उनकी खूबसूरती असाधारण थी, ऐसा चेहरा जो कैमरा के लिए बना हो। रवि ने बी आर चोपड़ा से कहा, इस लड़की को देखो। और चोपड़ा साहब ने हिम्मत की। एक गृहिणी को, जिसकी कोई एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं थी, एक बड़ी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बना दिया। यह उस जमाने में बहुत बड़ा रिस्क था। विमी एक रहस्यमय शख्सियत थी। उनकी खूबसूरती इतनी शानदार थी कि हजारों दिल जीत सकती थी, लेकिन एक्टिंग में वो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उनके एक्सप्रेशंस बहुत सीमित थे। हमराज उनकी पहली फिल्म थी और इसमें उन्हें बेहद मुश्किल रोल दिया गया था। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को खारिज कर दिया, लेकिन ऑडियंस उनकी ब्यूटी से मोहित हो गई। हमराज 1967 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। बॉक्स ऑफिस पर टहलका मच गया और विमी रातों रात स्टार बन गई, एक फैशन और स्टाइल आइकॉन। उन्होंने बोल्ड फोटोशूट्स की, बिकिनी में पोज दिया। उस कंजर्वेटिव जमाने में यह बहुत बड़ी बात थी। मैगजीन्स उनकी तस्वीरों से भर गई। हर कोई विमी के बारे में बात कर रहा था। लगता था बॉलीवुड में एक नया सितारा उभर रहा है। प्रोड्यूसर्स उनके पीछे भाग रहे थे। ऑफर्स की बारिश हो गई। विमी का भविष्य सुनहरा दिख रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। पहले के एपिसोड्स में आप सुन सकते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला की हेट स्टोरी और एक्टर सिंगर किशोर कुमार के दिल का दर्द और अधूरी शादियों की कहानी। चलिए बात करते हैं विमी की। विमी की जिंदगी जैसे किसी सांप सीढ़ी के खेल की तरह थी। एक पल में सब कुछ ऊपर उठता लगा और अगले ही पल नीचे फिसलता चला गया। उनके माता पिता ने फिल्मों में आने के उनके फैसले को नापसंद किया, और उनके ससुराल वालों ने उनके पति को पारिवारिक व्यापार से अलग कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि विमी ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। अब घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारी उनके फिल्मी करियर की कमाई पर टिकी थी। हमराज की सफलता के बाद प्रोड्यूसर उनकी चौखट पर कतार में खड़े थे, और वे एक फिल्म के लिए लगभग 3 लाख रुपए की भारी फीस लेने लगी। हालांकि विमी बेहद फोटोजेनिक थीं और पर्दे पर उनकी मौजूदगी शानदार थी, लेकिन उनमें अभिनय का कौशल कम था। उनके वुडन और एक जैसे भाव दर्शकों को पसंद नहीं आए, और उनकी अगली फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गईं। दुर्भाग्य से विमी ने अपने लुक्स पर ही भरोसा बनाए रखा और कभी अपनी एक्टिंग सुधारने की कोशिश नहीं की। हमराज के बाद विमी ने 3 बड़ी फिल्में की। इनमें आबरू और पतंगा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। क्रिटिक्स ने फिर से उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाए। इस बार ऑडियंस भी साथ नहीं दी। मानो ये काफी नहीं था। उनके पति, जो अब शराब के आदी हो चुके थे, उनके फिल्मी करियर में दखल देने लगे और कई बड़े प्रोड्यूसरों को अपनी अनुचित शर्तों से नाराज कर दिया। पैसों की कमी के कारण विमी और उनके पति को जुहू के आलीशान घर से निकलकर एक साधारण इलाके में रहना पड़ा। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी तो उनके पति ने विमी को संदिग्ध फिल्म निर्माताओं के साथ समझौते के लिए मजबूर करना शुरू किया। जब विमी ने इसका विरोध किया तो उनके पति ने उन्हें पीटना और अपमानित करना शुरू कर दिया। वो अकेली रह गई। और फिर किसी और के साथ रहने लगी। लेकिन उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर
उन्हें जिस्म के धंधे में उतार दिया। बॉलीवुड एक क्रूर जगह है। जब आप ऊपर होते हैं तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब आप गिरते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। विमी को काम नहीं मिल रहा था, पैसे की किल्लत होने लगी, 2 बच्चों का पालन पोषण करना था, बिल्स चुकाने थे, लेकिन फिल्में नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों विमी की मुलाकात एक छोटे फिल्म निर्माता जॉली से हुई, जिसने उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा किया। विमी ने इसमें अपनी आखिरी उम्मीद देखी कि शायद उनका करियर फिर से चमक उठे, इसलिए विमी जॉली के साथ रहने लगी। लेकिन जॉली की वादा की गई फिल्म कभी बनी ही नहीं और विमी का दोबारा पर्दे पर लौटने का सपना टूट गया। वो धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। तन्हाई ने उन्हें घेर लिया, डिप्रेशन का शिकार हो गई और फिर शुरू हो गया शराब का सहारा। पहले ओकेजनल ड्रिंक्स, फिर रेगुलर, और फिर एडिक्शन बन गई। विमी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उनके दोस्त कहते हैं कि वो अक्सर अकेले बैठकर रोती रहती थी। एक वक्त था जब लाखों लोग उनकी तस्वीरों को देखते थे, अब कोई उनकी परवाह नहीं करता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। उन्होंने छोटे मोटे रोल्स के लिए अप्रोच किया, लेकिन कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं था। बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया था। सिर्फ 10 साल पहले की बात थी जब वो एक सुपरस्टार थी, और अब कोई नाम लेने वाला भी नहीं। 1977 में विमी की मौत हो गई, एक अस्पताल में, बिल्कुल अकेले। कोई परिवार साथ नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, बस एक लोनली पेनफुल डेथ। विमी का अंत बड़ा ट्रैजिक था। आखिर में विमी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहीं, लेकिन उनके इलाज के पैसे देने वाला कोई नहीं था। और जब उनकी मौत हुई तो उनके जिस्म को एक कार्ट यानी ठेले में लादकर श्मशान ले जाया गया। दोस्तों, होता है ना अफसोस सुनकर। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिवर फेलियर था शराब की वजह से। कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को छोड़ दिया था, ना खाना ठीक से, ना देखभाल, बस जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी बहुत सादा था। कोई फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम नहीं आया। जो इंडस्ट्री ने उन्हें स्टार बनाया था, वही इंडस्ट्री उनके अंतिम समय में गायब थी। और यहाँ सबसे अजीब बात है, हमराज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। प्यार, खोना और मौत। जैसे फिल्म ने विमी की असली जिंदगी की भविष्यवाणी कर दी हो। फिल्म में मीना का किरदार, एक औरत जो अपने पास्ट को छुपाती है, अपने सीक्रेट्स के साथ जूझती है और अंत में ट्रेजिकली मर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विमी अपनी फेलियर्स और लोनलीनेस के साथ जूझी, पर अंत में हार गई। एक साधारण गृहिणी से सुपरस्टार बनी। एक ही फिल्म ने उन्हें सब कुछ दे दिया, फेम, मनी, रिकॉग्निशन, लेकिन ये सब कुछ उतनी ही तेजी से छिन भी गया। आज कोई विमी को याद नहीं करता। पुरानी फिल्म मैगजीन्स में कहीं कहीं उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स जिनमें वो मुस्कुरा रही है, बेखबर कि उनका भविष्य क्या लेकर आने वाला है। हमराज देखते वक्त जब आप विमी को स्क्रीन पर देखते हैं तो याद रखिए, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह एक औरत की कहानी है जिसने सपने देखे जो टूट गई और जिसे दुनिया ने भुला दिया। आखिर में यह फिल्म विमी के लिए एक रेक्वियम है, एक कड़वी याद कि कभी कभी रियल ट्रेजेडी के सामने कुछ नहीं होती। विमी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि फेम कितनी टेम्पररी हो सकती है। एक पल में आप सबकी आंखों का तारा हो सकते हैं और अगले ही पल कोई आपकी परवाह नहीं करता। रेस्ट इन पीस विमी। आपकी कहानी, आपका दर्द और आपकी खूबसूरती, सब कुछ हमराज में हमेशा के लिए कैद हो गई। दोस्तों, बॉलीवुड ट्रेजेडीज में ये थी विमी। अगली बार एक ऐसी लड़की की कहानी जो इंडिया में सुपरस्टार थी लेकिन पाकिस्तान जाकर बर्बाद हो गई। अगले एपिसोड में एक थी लड़की। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।